गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। एक बार फिर से मैं सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को नमस्कार करता हूं और स्कॉच परिवार के तरफ से भी आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 के ऊपर है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्लास 12 का ये वीडियो है। क्लास 12 के में जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको, वो चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, 2 मिनट आपसे कुछ बातें कर लें। कहना था कि मैं अपने YouTube के इनबॉक्स में जब देखता हूं तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स होते हैं। यकीन जानिए कि उस कमेंट्स बॉक्स में ज्यादातर बच्चे अपने क्लास से कम होकर दूसरे कोचिंग क्लास के बच्चे ज्यादा कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं और अच्छा कमेंट्स करते हैं कि सर सवाल समझ में, इसका आंसर आ गया। बहुत खुशी होता है मुझे, बहुत खुशी होता है कि बच्चे मेरे इस कोचिंग क्लास के चैनल से फायदे उठा रहे हैं। इससे गर्व की बात मुझे और नहीं लगती कि और कुछ होगा, कि मैं बैठे बैठे बहुत सारे बच्चों की मदद कर रहा हूं। लेकिन एक अफसोस भी होता है। वो अफसोस क्या है कि मेरे अपने कॉमर्स क्लास के बच्चे, अपने कोचिंग क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे इसका फायदा नहीं उठाते। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे। वो लॉकडाउन में पूरे हैं, रोड पे चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दोस्तों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में ही उनको लॉकडाउन नजर आता है। गार्जियन भी कुछ नहीं बोल पाते बेचारे। वो क्या करें, उनको तो ये पता है कि कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग क्लास बंद है। तो बहुत अच्छा मौका था बच्चों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप इस समय का पूरा फायदा उठाएं। लेकिन अफसोस ये है कि मेरे अपने क्लास के कुछ बच्चे मेरे इस वीडियो का कोई रिप्लाई नहीं देते, कोई कमेंट्स नहीं करते कि इनको बात समझ में आई कि नहीं आई, कौन सा क्वेश्चन सर नहीं बन रहा, कौन सा क्वेश्चन सर बन गया है। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। मैं बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे पढ़ें और समय की बर्बादी ना करें। समय बहुत कीमती है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी समय था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते। मैं आपकी मदद हमेशा करने को तैयार हूँ। मैंने हमेशा कहा कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो, मेरे इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। बाहर के बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, सर ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सर आपकी वीडियो बहुत प्यारी लगती है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। खैर चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का जो सवाल है वो बुक डॉक्टर एस.के. सिंह का क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, साथ में कैपिटल फंड भी इसमें निकालना है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है। इसलिए मेरे क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लूँगा, फिर मैं सॉल्यूशन पे आऊँगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ Indian Sport Club for the year ended 31st December 2017। बच्चों, सवाल में है
कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति तथा भुगतान खाता निम्नलिखित है। यानी रिसीट एंड पेमेंट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इसके नीचे प्रश्न में आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं कि क्वेश्चन में लास्ट में एक डेट दिया है 31 दिसंबर 2017, यानी इस डेट का इंफॉर्मेशन है। इसी डेट के इंफॉर्मेशन से इसी डेट का, इसी क्लोजिंग डेट का आपको इनकम एक्सपेंडिचर चाहे जो भी चीजें बनानी होंगी। तो ये 2017 बच्चों आपका करंट ईयर है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो 2016। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कॉलम है, ऊपर में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट है, एक तरफ रिसीट, दूसरे तरफ आपका पेमेंट आएगा। सबसे पहले रिसीट में बच्चों आप जानते हैं कि क्या आता है, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। रिसीट में सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये बैलेंस बीडी जो है बच्चों, ये बैलेंस बीडी क्या बताता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सर बैलेंस बीडी का अर्थ होता है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड यहां पर बैलेंस जो बीडी जो है ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, मतलब ये एक एसेट्स है। और ये कैश इन हैंड कैपिटल फंड बनाते समय ओपनिंग बैलेंस शीट जिसको हम कहते हैं, यानी कैपिटल फंड को ही ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये ओपनिंग कैश इन हैंड यानी बैलेंस बीडी कैपिटल फंड में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए इसके अमाउंट है। टू सब्सक्रिप्शन, चंदा इनकम में जाएगा आपका, जिसका अमाउंट 52,000 रुपए है। उसके बाद इंट्रांस फी, ये भी इनकम में जाएगा बच्चों। टूर्नामेंट फंड ये बैलेंस शीट में जाता है, हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार चेंजिंग होते हैं, कब होते हैं वो मैं आपको कुछ सोल्यूशन के आधार पे बताऊंगा। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 रुपया इनकम में है। लेगेसी यानी वसीयत 37,000 रुपया है। अगर एडजस्टमेंट में कहता है कि इसको इनकम मानना तो मानेंगे, और अगर कुछ नहीं कहता तो ये एक एसेट्स है। एसेट्स इसलिए है क्योंकि ये रेगुलर इनकम नहीं है, ये कभी कभी कोई वसीयत कर देता है कि मेरी जमीन मेरी जायदाद मैंने संस्था के नाम से किया, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। तो कभी कभी अगर कोई ऐसा चीज मिलता है तो मैंने कई बार बताया है कि इसे कैपिटल माना जाएगा और इसे कैपिटल ही मानेंगे। हाँ, अगर एडजस्टमेंट में कहता कि इसके आधे को इनकम मान लो या पूरे को इनकम मान लो तो अलग स्ट्रेटजी होती। आगे बढ़ते हैं। टोटल 1,31,000 है बच्चों। पेमेंट में आते हैं तो सबसे पहले बाई सैलरी है 15,000, एक्सपेंस है। बाई बिलियर्ड टेबल ये आपका एसेट्स है। ऑफिस एक्सपेंस बच्चों 6,000 रुपये एक्सपेंस है आपका। टूर्नामेंट एक्सपेंस है बच्चों 31,000 रुपया। ठहरो 2 मिनट ठहरना बच्चों, 1 मिनट में आपको समझाऊं कि मैंने अभी बताया कि टूर्नामेंट फंड में आपके पास 26,000 रुपये थे जो रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या, टूर्नामेंट एक्सपेंस में 31,000 रुपए एक्सपेंस हो गए, यानी बच्चों 26,000 रुपए फंड में है और 31,000 रुपए खर्च कैसे हो गए। यानी कि पूरा का पूरा 26 खर्च हो गया, उसके बाद उसके ओवर में 5,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया, ओवर एक्सपेंस हो गया। इसका मतलब ये तो एसेट्स ना, नहीं, एसेट तो तब होता जब पैसे फंड में बचते, लेकिन पैसे तो ओवर खर्च हो गए ना, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सपेंडिचर में जाकर करेंगे। वो जब एक्सपेंडिचर में आपको बताऊंगा तो दिखाऊंगा कि कैसे इसका एडजस्टमेंट वहां पे होगा। आगे बढ़ते हैं। बाय स्पोर्ट इक्विपमेंट 40,000 का इस बार खरीदा है, ये भी एसेट्स है बच्चों। 19,000 रुपए का आपका बैलेंस सीडी है जो कैश इन हैंड के रूप में है, और टोटल 1,31,000 रुपया। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो एडजस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, नीचे एडजस्टमेंट यानी हिंदी में समायोजन जो है वो साफ साफ कहता है कि 31/12/2017 मतलब करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग वाज ₹2,000। बच्चों आपका सब्सक्रिप्शन 2017 जो करंट ईयर है उस यानी इस साल आपका सब्सक्रिप्शन में 2,000 रुपए
अभी और बाकी हैं जो आपको लेना है। यानी कहने का मतलब 2000 रुपए आपको करंट ईयर का मानना है और सब्सक्रिप्शन में जोड़ना है। एंड ऑन 31 दिसंबर 2016 मतलब प्रीवियस ईयर का 2016 का सब्सक्रिप्शन 3000 रुपया पिछले साल का बाकी है बच्चों। यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करोगे आप, लेस करोगे, घटाओगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2017, यानी बच्चों 2017 यानी 31 तारीख है, तो फिर क्लोजिंग ही है, ये करंट ईयर है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपके करंट ईयर का, मतलब बकाया है। ये भी आप करंट ईयर में सैलरी में जाकर जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1/1/2017 द क्लब हैड बिल्डिंग 75,000। बच्चों यहाँ पे 2 मिनट में आपका समय लूंगा। इसमें कहता है कि 1/1/2017 ये ओपनिंग डेट है बच्चों। ओपनिंग का मतलब बच्चों प्रीवियस ईयर में जो चीजें थी, पिछले साल की जो चीजें क्लोजिंग के रूप में थी, वो नए साल में ओपनिंग के रूप में आता है। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी एडजस्टमेंट में बताने जा रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन पिछले साल का है, कंप्लीटली पिछले साल का होगा, क्योंकि डेट पहले ही लिख दिया कि ये 1/1/2017 द क्लब हैड बिल्डिंग 75,000, मतलब ये बिल्डिंग पिछले साल खरीदी गई। फर्नीचर 18,000 पिछले साल का है। 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 पिछले साल का है। स्पोर्ट इक्विपमेंट 30,000 पिछले साल का है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूड परचेज पर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है पिछले साल के एसेट्स और इस साल के एसेट्स को जोड़कर। कैसे? लास्ट वाला लाइन सुन लेना बच्चों फिर से। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज बोलता है कि पिछले साल जो भी संपत्ति आपने खरीदी थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और इस साल में भी अगर कोई एसेट्स खरीदा है तो उसको इंक्लूड करके आप डेप्रिसिएशन निकाल लेना। जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर इन द 31 दिसंबर 2017, मतलब आपको इनकम एक्सपेंडिचर 2017 का बनाना है। एंड असर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 1/1/2017, और आपको कैपिटल फंड भी निकालना है बच्चों। आते हैं हम लोग अब सॉल्यूशन पे। तो बच्चों आज सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2017, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2017 का है। ये कॉलम्स आपके सामने हैं बच्चों, आप ध्यान देना। सबसे पहले एक्सपेंडिचर, अमाउंट, फिर इनकम और फिर अमाउंट। सबसे पहले एक्सपेंडिचर में मैं डाल रहा हूँ सैलरी। इस साल बच्चों आपने देखा था 15,000 रुपये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और नीचे एडजस्टमेंट में इस साल करंट ईयर में सैलरी कुछ आउटस्टैंडिंग भी थे जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चों? सर 1,500 रुपये थे, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद बच्चों 16,500 रुपये हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंस 6,000 रुपये हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंस बच्चों नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, आप ध्यान देना। मैंने बताया था प्रश्न में कि आपने 31,000 रुपये एक्सपेंस में खर्च किए, जबकि आपके पास फंड में कितने पैसे थे? 26,000। यानी आपने फंड से ज्यादा एक्सपेंस कर दिया, इसलिए आपका ओवर एक्सपेंस होता है। इसलिए ओवर एक्सपेंस कितना आया? 5,000। जो आप इसको कहाँ दिखाएंगे? तो 5,000 रुपये एक्सपेंडिचर में आपने दिखाया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन जो है बच्चों
वो एसेट्स फिक्स एसेट्स का निकालते हैं। तो फिक्स एसेट्स मैंने दिखाया था एडिशनल इंफॉर्मेशन में, नीचे दिया हुआ था 1/1/2017 का इंफॉर्मेशन। बिल्डिंग था, फर्नीचर था, स्पोर्ट इक्विपमेंट जैसे बहुत सारे हम लोग के पास एसेट थे। तो आइए हम लोग उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन समझते हैं। सबसे पहले टू बिल्डिंग। बिल्डिंग बच्चों याद करो 75,000 के थे, 10% डेप्रिसिएशन था, उस हिसाब से 7500 रुपया मेरा इसका डेप्रिसिएशन होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फर्नीचर है। फर्नीचर हम लोग का बच्चों 18,000 का था, जिसका 10% 1800 रुपये होते हैं। उसके बाद हमने स्पोर्ट इक्विपमेंट मेरा था 30,000 रुपये का पिछले साल, और इस साल पेमेंट साइड में अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट इक्विपमेंट उसमें भी है लिखा हुआ कि 40,000 का इस बार हमने खरीदा। तो पिछले साल का 30,000, इस साल 40 का खरीदा, तो 30 और 40 मिलकर हो गए 70। तो 70 का 10% बच्चों हो जाता है 7,000। आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में आते हैं। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि लेस होता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। 3,000 रुपया लेस करेंगे, घट के 49,000 आएगा। इस 49,000 में करंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन है जो ऐड कर देंगे 2017 का। 2,000 रुपए जैसे ही आप ऐड करोगे बच्चों 51,000 रुपीज आएगा। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं तो सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट अमाउंट को हम लोग कॉलम के अंदर लिख दिए। फिर बच्चों इंट्रांस फी है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये रेगुलर इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक आपका इनकम है जो 3600 रुपए है, जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टोटल करते हैं तो टोटल इसका बच्चों आ जाएगा 60,600। 60,600 टोटल आपका इनकम होता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर टोटल आप घटा देना बच्चों, जो बच जाएगा उसको आप कह देना टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि सरप्लस भी इसको हम कहेंगे। सरप्लस अमाउंट आपका बच्चों कितना है, 16,800 रुपए है। ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बच्चों आगे बढ़ें तो अब चूंकि प्रश्न में कैपिटल फंड भी निकालने को कहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर का कई क्वेश्चन मैंने आपको पिछले के क्लास में और पिछले वीडियो में बताया है। अगर किसी बच्चों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे शुरू के वीडियो को देखें, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा लंबी बातें कही हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है, उस पर आप मेरे वीडियो को जाकर बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। आगे बढ़, जैसे ही हम लोग आते हैं तो हम अब कैपिटल फंड बनाने वाले हैं, जिसका हेडिंग आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड 1/1/2017। मैं आपको यहां पर एक बात बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि कैपिटल फंड को मैंने बार बार कहा है कि इसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब हुआ कि पिछले साल के क्लोजिंग में, यानी कि अंत में जो बैलेंस शीट बना था वो इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। मतलब इस बैलेंस शीट में केवल और केवल प्रीवियस ईयर का ही आइटम जाएगा, चाहे वो एसेट्स होगा चाहे वो लायबिलिटी होगा, वो प्रीवियस ईयर का जाएगा, करंट ईयर का कुछ भी इस बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बैलेंस शीट नीचे डेट लिखा है एज ऑन 1 जनवरी 2017। 1 तारीख लिखने का मकसद यही है, 1 जनवरी से पता चल रहा है 1 जनवरी 2017, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। कॉलम बच्चे आपके सामने आ गया, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में कुछ नहीं, सबसे पहले एसेट्स को ही हम पकड़ के चलते हैं। एसेट में सबसे पहले कैश इन हैंड, कहां से आया ये कैश इन हैंड बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट को देखो, किसको देखो, रिसीट एंड पेमेंट को आप देखो। तो रिसीट एंड पेमेंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी था। मैंने चीख चीख कर आपको पहले ही बताया कि ये रिसीट एंड पेमेंट में जो बैलेंस सीडी है ये कैश इन हैंड है, ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जब जाएगा तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस बीडी के नाम से नहीं लिखेंगे, इसको हम इसके ओरिजिनल नाम से कैश इन हैंड के नाम से लिखेंगे, जिसका अमाउंट 10,000 है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एडजस्टमेंट। क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट था 1/1/2017 में, कहा था बिल्डिंग है हमारे पास,
क्लब हैड बिल्डिंग 75,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। बिल्डिंग कितना बच्चों? सर 75,000 रुपए की बिल्डिंग थी, लिख दिया। 18,000 रुपए का फर्नीचर था, वो भी लिख दिया। स्पोर्ट इक्विपमेंट बच्चों पिछले साल 30,000 का था, वो भी लिख दिया। 12% का इन्वेस्टमेंट था बच्चों, वो भी मैंने लिख दिया 30,000 रुपया। यानी सब प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल साफ साफ ध्यान से मैं बोल भी रहा हूं, समझ में आना चाहिए बात। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये भी बच्चों 2016 का सब्सक्रिप्शन है, जो 3,000 रुपये बकाया था, जो आप देख सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने एक जगह एडजस्टमेंट किया है। ये 3,000 रुपये कहां से आए? तो ये 3,000 आपके एडजस्टमेंट में है। आपके क्वेश्चन में भी नीचे लिखा हुआ है कि 2016 का 3,000 रुपया मैंने पिछले साल चंदे की राशि इतनी बाकी थी। टोटल बच्चों 1,66,000, 1,66,000। लाइबिलिटी में कोई अमाउंट नहीं है पिछले साल का, इसलिए हम लोग इसी अमाउंट 1,66,000 को ही कैपिटल फंड कहेंगे। किसको कहेंगे? इसी अमाउंट 1,66,000 को ही कैपिटल फंड कहेंगे। अगर कोई लाइबिलिटीज होती तो 1,66,000 में उस लाइबिलिटी को लेस कर देते और जो बचता वो कैपिटल फंड होता, लेकिन यहां पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो बच्चों कैसा आपको लगा वीडियो? जरूर कमेंट्स करेंगे आप। फिर से मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा समय है, आप पढ़ें और लगातार इस वीडियो को देखते रहें, फॉलो करते रहें। आपको बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें।